गांव गांव में कला दिखाने वाला नट रहता था। गांव में जाकर के कुछ अपनी कलाएं दिखाता था। उस नट के पास में एक गधा था। तो उस गधे की पीठ पर वो सामान लेकर जाता था। गधा सामान ढोता था। इसका अर्थ ये नहीं कि जो सामान ढोता वो गधा होता है, ऐसा अर्थ मत लेना। नहीं, सामान कौन ढोएगा? क्योंकि लोग कहेंगे मैं तो नहीं गधा बनूंगा। सामान ढोने वाला गधा नहीं होता है। जो गधा है चार पैर वाला, उसकी कहानी है। ये दो पैर वाले अपने ऊपर मत ले लेना, खतरा हो जाएगा, डिस्टर्ब होगी व्यवस्था। तो वो गधा बहुत खुश रहता था और गधा बहुत धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। उसी नट के घर के पास में एक धोबी का घर था और धोबी के पास भी एक गधा था। धोबी और नट में दोस्ती थी तो दोनों के गधों में भी दोस्ती थी। और ज़्यादातर गधों के दोस्त ज़्यादा ही होते हैं, समझदारों के दोस्त तो कम होते हैं। लेकिन जो जितना बड़ा गधा होगा उसके बहुत बड़े दोस्त होंगे, भीड़ रहेगी दोस्तों की। गधे लोग दोस्ती खूब बनाते हैं और दोस्ती में समय बहुत बर्बाद होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो दोस्ती ज़्यादा बनाता है ना तो दुश्मनी बनाता है। दुश्मनी बनाओगे तो पुलिस और कोर्ट में समय खराब होगा और धन खराब होगा, और दोस्ती बनाओगे तो फिर गप सप लप करने में समय खराब होगा। और सबसे कीमती चीज यदि तुम्हारे पास में कोई है तो वो है टाइम। और टाइम जहां से खराब होता है उस पॉइंट पर कृपया सावधानी बरतिए, अपने समय को बचाइए, समय का सदुपयोग करिए तो चंद्र समय में तुम चांद की ऊंचाइयों को छू सकते हो। समय अमूल्य। तो धोबी और नट में दोस्ती थी तो धोबी के गधे ने भी नट के गधे से दोस्ती कर लिया। तो ये धोबी के गधे ने कहा कि मेरे मित्र, हम दिन पर दिन देखते हैं तो मन में दुख होता है कि आपका शरीर कमजोर होता जा रहा है। हम तुम दोनों एक उम्र के हैं पर तुम अभी से बूढ़े दिख रहे हो, कमजोर दिख रहे हो, ऐसी क्या बात है? नट का गधा दुखी होकर बोला कि मेरे मित्र, आपने मेरा बहुत ख्याल किया है, बहुत ध्यान दिया है, धन्य हो। लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरा मालिक थोड़ा कठोर है। किसी गांव में जाता है, मेरी पीठ पर वजन सामान लाद कर ले जाता है और वहां पर कला खेलता है, अपना कर्तव्य दिखाता है। मेरे को एक रस्सी में बांध देता है, मैं बंधा रहता हूँ। आसपास की छोटी मोटी घास चर लेता हूँ, समय पर पानी नहीं मिलता, खाने को सही नहीं मिलता, इसलिए मैं कमजोर हो गया। धोबी का गधा हंसा और बोला कि मेरे मित्र, अपने मालिक को छोड़कर मेरे मालिक के पास आ जाओ। मेरा मालिक बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है मेरा मालिक कि मेरे पीठ पर सूखे गंदे कपड़ों की गठरी बांधकर तालाब ले जाता है, वहाँ गठरी उतार लेता है, मुझे छोड़ देता है। मैं तालाब के आसपास की हरी भरी घास खाता हूँ, लौटता पोटता हूँ, तालाब का पानी छक कर पीता हूँ। मेरी जिंदगी बड़ी सुखी है, मेरा मालिक बहुत प्यारा है। इतने कठोर मालिक को छोड़कर मेरे कोमल दिल वाले मालिक के पास आ जाओ, तुम भी तंदुरुस्त हो जाओगे, जवानी में ही बूढ़े दिख रहे हो। तो धोबी के गधे ने कहा मेरे मित्र मेरे साथ आओ।
तो उस नट के गधे ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ। बोले क्यों नहीं आ सकते? बोले मेरे मित्र, मेरा मालिक कठोर है, खाना पीना भी नहीं देता ठीक से, लेकिन मेरे को एक आशा लगी हुई है मालिक के पास। बोले क्या? बोले मेरा मालिक जो है कला जब दिखाता है तो एक बांस इधर गाड़ता है, दूसरा बांस उधर गाड़ता है, उसमें मोटा रस्सा बांधता है और उस रस्से पर उसकी लड़की चलती है। और लड़की जब चलती है वो ढोल बजाता है नीचे खड़ा होकर, ढम 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 ढम, और ढोल बजती रहती है और बोलता रहता है मेरा मालिक, ये लड़की ये लड़की ये लड़की, रस्से पर संभल कर चलना, संभल कर चलना, संभल कर चलना, अगर गिर गई गिर गई गिर गई तो तेरी शादी इसी गधे के साथ कर दे। तो मैं सोचता हूं ये हरामजादी कभी तो गिरेगी ही, क्योंकि इतना मोटा रस्सा कब तक संभलेगी। तो इसी आशा में मैं अपने मालिक को छोड़ नहीं रहा कि जब वो रस्से से गिरेगी लड़की तो उसके साथ मेरी शादी हो जाएगी। ये शादी की आशा में कितने गधे लगे हुए हैं संसार में, बहुत बड़ी बात है। धोबी के गधे ने ठहाका मारकर हंसकर कहा कि मेरे मित्र, पहली बात तो लड़की को इतनी प्रैक्टिस है रस्से पर चलने की, वो गिरेगी नहीं, और दूसरी बात यदि गिर भी गई तो उसकी शादी तुम्हारे साथ होगी भी नहीं। बोले क्यों नहीं होगी? मेरा मालिक रोज कहता है। बोले वो जनता को हंसाने के लिए कहता है, कहीं गधे के साथ किसी लड़की की शादी नहीं होती है, इसलिए याद रखना शादी करना है तो थोड़ा गधापन छोड़ दो तो शादी हो जाएगी। कितने लोग गधे बने रहते और शादी ढूंढते रहते हैं। थोड़ा बुद्धिमान बनो, तेज दिमाग रखो, विकास करो, उन्नति करो। एक शादी नहीं 6 शादी हो जाएगी, पीछे से लाइन घूमेगी, इंद्रदेव की परी आ जाएंगी, इंद्र परी। अब ये गधे बने रहोगे तो कोई मिलने वाला नहीं। इसलिए उघड़दानी मत बनो, उबड़ खाबड़ बने घूम रहे हो, ठीक ठाक